डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। हाल में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में जिस प्रकार प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठियां बरसाई गईं, उससे इस बात का पता चलता है कि कैसे सरकारें किसानों के दुख दर्द की अनदेखी करते हुए उनका उत्पीड़न कर रही हैं। कायदे की बात तो यह है कि कोई भी किसान अगर अपनी समस्या को लेकर जाता है, तो उसकी समस्याओं पर सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वह फसलों के दामों को लेकर हो या मुआवजे को लेकर या अन्य कोई समस्या हो। सवाल तो इस बात का है कि देश के हर नागरिक को अन्न मुहैया कराने वाला अन्नदाता दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में खेती करता है और प्राकृतिक आपदाओं की मार भी झेलता है, तो भी वह लाठियां खाने को मजबूर क्यों है? यह बात छिपी नहीं है कि आर्थिक बदहाली और व्यवस्था के उत्पीड़न के कारण ही हर साल बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकारें किसानों की समस्या पर ध्यान दें तो उन्हें धरने प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर यह मांग की गई है कि कलश यात्रा के आयोजकों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और लापरवाह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। पहले जिला प्रशासन मुहर्रम पर ताजिए निकालने के प्रयास में आयोजकों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, उनके आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि इन यात्राओं में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपाय सुरक्षित दूरी और मास्क लगाने के आदेश का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। आखिर जिला प्रशासन एक जैसे दो मामलों में पक्षपात क्यों कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। एक और केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष कांवड़ यात्राओं पर रोक लगा रखी है, लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर कलश यात्राएं आयोजित कर महामारी के प्रोटोकॉल का
खुला उल्लंघन किया जा रहा है। विराम। अब हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर पूछा है कि कलश यात्राएं निकल रही हैं और प्रशासन व पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब तक हाई कोर्ट कोई निर्णय सुनाएगा, तब तक आयोजकों का उद्देश्य तो पूरा हो चुका होगा। विराम। पैरा। फिलीपींस के 1987 में बने संविधान में पहली ही लाइन में लिखा है, फिलीपींस एक लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य है। विराम। संप्रभुता लोगों में रहती है और सभी सरकारी प्राधिकरण उनसे निकलते हैं। विराम। मगर क्या ऐसा सच में है? क्वेश्चन मार्क। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कानून का राज। विराम। मगर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतेर्ते ने 2016 में सत्ता संभालते ही नशीली दवाओं के कारोबारियों और उपभोक्ताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। विराम। आए दिन सरकारी सेना और पुलिस विभाग के लोग जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे गोली मार कर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। विराम। कहीं कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। विराम। संपूर्ण विराम।